नमस्कार। मैं साधना मिश्रा आज आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आई हूँ। एक महान राजनेता और महान कवि की रचनाओं का पाठ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह नाम मस्तिष्क में आते ही हमारे सम्मुख धीर, गंभीर, विद्वान, विनम्र और सहृदय विराट व्यक्तित्व चित्रित हो जाता है। अटल जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला है। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। आज हम उनके राजनीतिक जीवन पर नहीं बल्कि साहित्यिक जीवन और उनकी कविताओं पर चर्चा और कविताओं का पाठ करेंगे। अटल जी ने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अटल जी को काव्य कर्म एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत दौड़ता रहा। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। यह कविता उन्होंने किशोरावस्था में ही लिखी थी। इस कविता में प्रेम सौंदर्य न होकर यथार्थ का कटु वर्णन था। अटल जी ने किशोर वय में ही एक और अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस कविता से यह ज्ञात होता है कि उनका रुझान बाल्यावस्था से ही देशभक्ति और देश सेवा की ओर था। आज उनकी यह कविता जन जन का स्वर बन गई है। अटल जी की जिन रचनाओं को लेकर आई हूँ वे थोड़ा कम चर्चित हैं। इन कविताओं पर अपनी कोई राय न रखते हुए विचार विमर्श का अवसर मैं श्रोताओं के लिए छोड़ती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। सवेरा है मगर पूरब दिशा में, सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पाँव ओझल गाँव, जड़ता है न गतिमयता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। समय की सदर सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुर्माला। बिखरे नीड़ बिहसे चिड़ आंसू हैं न मुस्काने, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। और दूसरी कविता जिस पर एक प्रश्न चिन्ह कवि द्वारा छोड़ा गया है और इस सवाल का उत्तर हमें देना ही होगा। कौरव कौन, कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है। हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है। अटल जी के लिए भारतवर्ष धरती का एक टुकड़ा भर नहीं था। उनकी भावना की झांकी उनकी इस कविता में देखिए। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अटल जी की यह कविता भी सुनिए। कितना कोमल भावुक मन है हमारे कवि अटल जी का, इस कविता से ये ज्ञात हो रहा है। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए ही सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में
खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और यह एक और कविता सुनिए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की व्यथा, खंडित भारत की पीड़ा का समावेश इस रचना में। अंतिम पैराग्राफ एक हुंकार है, एक वायदा है जो हमें खुद से करना है। 15 अगस्त का दिन कहता 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अटल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उन्हें हृदय से भावांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी कुछ और रचनाओं का पाठ अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। साभार इंटरनेट।